अपना टाइम यूटिलाइज करोगे बुक्स पे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लिस्ट वन। उसके बाद है लिस्ट नंबर सेकंड। लिस्ट नंबर सेकंड इज द लिस्ट ऑफ ऑल मिस्टेक्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, इन द लिस्ट सेकंड, वेदर यू आर ए रिपीटर और वेदर यू आर ए फ्रेशर और वेदर यू आर इन ए ग्रेड 12th, तीनों के लिए कॉमन है। आपने क्या करना है, आपने करनी है एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर। एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर या पिछले मंथ्स की या पिछले वीक्स की आपने जो एनालिसिस करनी है, पिछले 24 आवर्स की जो है ना, यानी आपने किस तरह से मतलब पिछले टाइम को गुजारा। आपने पास्ट में थोड़ा जाना है, आपने देखना है कि पिछले 24 आवर्स, पिछला हफ्ता या लास्ट मंथ, और आपको बिल्कुल पता होगा कि आप किस तरह से गुजारते हो, बिकॉज दैट इज रूटीन। अभी आपका जो रूटीन है, आपके जो हैबिट्स है, आपको पता है कि आप में से कौन कौन से बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल पता होगा कि आपने लास्ट ईयर कौन कौन सी मिस्टेक की, मतलब वेदर यू आर ए ड्रॉपर, ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर एंट्रेंस दिया, आपको पता होगा कि उस साल आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ड्रॉपर्स के लिए मैं बोलूँगा कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ फेलियर, आप क्यों ड्रॉप हो गए, व्हाट वर द रीजंस, डिफरेंट पॉसिबल रीजंस को पहले ढूंढना है और उनको फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर। इसी तरीके से फ्रेशर्स को, सपोज फ्रेशर्स बोल रहे हैं कि ग्रेड 11th में हमने कुछ नहीं पढ़ा, ग्रेड 12th में जो है ना, सपोज जो फ्रेशर्स बोलेंगे, मतलब वो बोलेंगे वाई कुडंट आई स्टडी, मतलब ड्यू टू लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। और ड्रॉपर्स क्या बोलेंगे, मतलब उनका मतलब ड्रॉपर्स से क्या बोलना कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ फेलियर। तो मैं ड्रॉपर्स को बोल रहा हूँ कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ पॉसिबल, व्हाट वर द पॉसिबल रीजंस की जिनकी वजह से आप ड्रॉप हो गए, ठीक है, व्हाट वर द पॉसिबल रीजन। और इसी तरीके से मैं फ्रेशर्स को बोल रहा हूँ, ठीक है, या जो इस टाइम ग्रेड 12th में है, कि आपने 11th में या ग्रेड 12th में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की जिनकी वजह से जो है ना आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाए, वेदर इट वाज अ लॉकडाउन, वेदर इट वाज कोविड, कुछ भी था, कैसी सर्कमस्टेंसेस थी, बट व्हाट वर द मिस्टेक्स, बिकॉज राइट नाउ आप जिस स्टेज पे हो, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑब्वियसली देखो, सिचुएशन कैसी भी हो, हालात हर साल आएंगे, हालात हर वक्त आएंगे, और लाइफ में डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट हालात आएंगे, लेकिन आपने देखना है कि हाउ आर यू डीलिंग विद दो सिचुएशंस, ठीक है, बिकॉज इट्स यू, ठीक है, आप ही डील कर रहे हो ना, कोई और तो नहीं डील कर रहा है ना। सो यू आर वेयर यू आर बिकॉज ऑफ हु यू आर, ठीक है। तो अगर आप कहीं इस टाइम जो है ना आपकी सिचुएशन कैसी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। तो आपने क्या करना है, एनालिसिस करनी है, ठीक है। फ्रेशर्स को भी एनालिसिस करनी है कि मतलब मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आपने किस तरह से देखना है कि हाउ कैन यू एनालाइज योर पास्ट, हाउ कैन यू एनालाइज कि हाउ व्हाट आर द मिस्टेक्स जो कि आपने कमिट की। तो अब उससे क्या फ़ायदा होगा, मिस्टेक्स मतलब लिस्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, वो मैं आपको अभी बोलूँगा। बट पहले हम देखेंगे कि व्हाट दैट लिस्ट इज़, हम किस तरह से लिस्ट बनाएंगे। पहले हम एक्सटर्नल चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, यानी एक्सटर्नल चीज़ें। सपोज आपने क्या देखना है कि आपने 24 आवर्स को देखना है, 24 आवर्स में आपने देखना है कि आप किस तरह से अपना टाइम गुजारते हैं, यानी स्टडी के लिए, आप सोने के लिए, खाने-पीने के लिए आप कितना टाइम देते थे, ठीक है? मोबाइल फ़ोन, योर सोशल मीडिया, और आप कितना टाइम ज़ाया करते थे, ठीक है? तो आपने हर एक चीज़ को देखना है। सपोज़ आप स्टडी लिखो वहाँ पे, आपने लिखना है स्टडी में आप लिमिटेड टाइम देते थे, आप बहुत कम टाइम देते थे पढ़ाई में। बिल्कुल पता है, बिकॉज़ आप जहाँ पे इस टाइम हो, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ आप पढ़ाई को लिमिटेड टाइम देते थे, ठीक है? वेल, इंसान डिस्ट्रैक्टेड था, डिस्टर्ब्ड था ड्यू टू कोविड एंड ऑल दैट, बट दैट वाज़ नॉट द मेन रीज़न, ठीक है? अगर आप बिल्कुल फ़ोकस्ड रहते, ठीक है, अपने आप को अडैप्ट करते थ्रू ऑल द सिचुएशंस के, नहीं यार कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, हमने अब इसी के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू चलना है। अगर आपने उस टाइम इस बात को समझ लिया होता, मे बी आज आप जो है ना उतना परेशान नहीं होते जितना कि आप हो, ठीक है। बिकॉज़ अगर आपने उन दिनों अडैप्ट किया होता अपने आप को, नहीं यार अब मैनेज करना है, ज़ूम क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लास हो, यूट्यूब पे है, कोई भी हो, अब तो मैनेज करना है, ठीक है। अब obviously there are distractions, a lot of distractions in the online classes, ठीक है, बट आपने उनको मैनेज करना था, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या लिखना है इन योर लिस्ट, आपने देखना है कि पढ़ाई के लिए कितना टाइम दे रहे थे, और सोने के लिए आप कितना, आप नॉर्मली सो रहे थे, नॉर्मल टाइम 5-6 आवर्स, या आप एक्सेस सो रहे थे, 8-10 घंटे, 12 घंटे सो रहे थे। अच्छा, खाने पीने के साथ आप कितना टाइम दे रहे थे, लिमिटेड टाइम और एक्सेस टाइम। और इसी तरीके से जो है ना, आप किन किन कामों में अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे, आप अपना, क्योंकि सारा टाइम का खेल है, ठीक है। हाँ, मतलब किन एक्टिविटीज़ में, किन कामों में अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास होता, तो आप कहाँ-कहाँ जाते थे, आप कहाँ-कहाँ पे टाइम यूटिलाइज़ करते थे वहाँ पे, कहाँ-कहाँ पे अपना फ़ुज़ूल में टाइम वेस्ट करते थे, किस सोशल मीडिया ऐप पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, कौन-सी गेम आप खेल रहे थे, ठीक है, पबजी हो, वो बीमारी, कौन-सी बीमारी है आपकी, मुझे नहीं पता है, मूवीज़ देख रहे थे, सीरियल्स, एपिसोड्स, क्या ड्रामा देख रहे थे, या फ्रेंड्स के साथ, या प्लेइंग मतलब खेलने के साथ, या
यू आर इन ए रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब आपने देखना है कि आपने कहाँ पे अपना टाइम गंवाया है, ठीक है। जो आपने टाइम ज़ाया किया इन द 24 आवर्स, इन द लास्ट 6 मंथ्स, इन द लास्ट 4 मंथ्स, इन द लास्ट 12 मंथ्स, आपने उन चीज़ों को देखना है कि सो दैट कि आप उनको रिपीट ना कर पाओ। और दीज आर समथिंग, मतलब दीज आर वन कैटेगरीज ऑफ मिस्टेक्स। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूँ, सपोज अगर मैं इंटरनल चीज़ों की बात करूँ, इंटरनल चीज़ें, सपोज दीज आर समथिंग एक्सटर्नल, यानी मोबाइल फ़ोन, यानी एंड ऑल दैट, स्लीप एंड ऑल दैट। अगर मैं इंटरनल चीज़ों की बात करूँ, सपोज इंटरनल चीज़ों में से जो है, जो आपने मिस्टेक की होगी, सब चलो मान लीजिए। अब एक्सटर्नल मिस्टेक यानी आप लिमिटेड सोते थे, ठीक है, आप अपना एफर्ट भी लगा रहे थे, बेस्ट एफर्ट दे रहे थे, आप मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं था, आपकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, आपका कोई दोस्त नहीं था, यू वर नॉट इन रिलेशनशिप विथ, मतलब किसी के साथ रिलेशन में नहीं थे एंड ऑल दैट। तो फिर भी अगर हम देखेंगे इंटरनल मिस्टेक्स में से कोई ना कोई मिस्टेक होगी, बिकॉज यू आर वेयर यू आर, बिकॉज ऑफ हु यू आर। बिकॉज आपने ऑब्वियसली देखो, अगर आप इस टाइम ड्रॉपर हो, अगर आप इस टाइम फ्रेशर हो, आपने 12th अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन फॉल्ट। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। कोविड हर एक के लिए था, सिचुएशन हर एक के लिए थी, लेकिन जो इंटरनल मिस्टेक्स जो है ना, दीज आर योर फॉल्ट्स। चलो एक्सटर्नली हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब चलो मोबाइल फ़ोन, यार मोबाइल फ़ोन में डिस्ट्रैक्टेड थे, या कोविड था, कुछ था, क्या था, सोते थे, बहुत ज़्यादा सोते थे, खाने पीने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते। लेकिन जो इंटरनल मिस्टेक्स हैं यहाँ पे अगर आप देखो, इट इज़ लैक ऑफ फोकस ऑन एंटायर सब्जेक्ट। ये आप पढ़ रहे थे, ठीक है, आप बायो पढ़ रहे थे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, या फिजिक्स भी, लेकिन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द एंटायर सब्जेक्ट। आप किसी न किसी यानी एंटायर सिलेबस पे, ठीक है, आप देखो, आप पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी वजह से आप ड्रॉप हो गए, जिसकी वजह से आप नीचे गिर गए, जिसमें आपका स्कोर कम आ गया, यानी जिस पे आपने कम फोकस किया, ठीक है, दैट इज़ द मिस्टेक। बिकॉज आपने एंटायर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया, जो कि करना था एंटायर सिलेबस पे आपने। यानी अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो, तो आपने जो है ना फिजिक्स को इग्नोर किया होगा, लाइक फिजिक्स को छोड़ा, ठीक है, या आपने ज़्यादा फोकस, एक होता है कम फोकस किस पे किया, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे किया, सपोज बायो पे, इजी सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा फोकस किया, दैट इज़ आल्सो द मिस्टेक, ठीक है। यानी तो आपने क्या करना है, पहली मिस्टेक जो थी, आपने एंटायर सब्जेक्ट पे आपने फिजिक्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने अपने वीक सब्जेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए। इसी तरीके से 12th में जो है ना, अगर इस टाइम सपोज आपने केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा होगा, बायो ठीक से पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली 12th में भी आपने यही मिस्टेक की होगी, आपने किसी सब्जेक्ट को ईजी लिया होगा, ठीक है, सीरियसली नहीं लिया होगा। अच्छा, उसके बाद चलो ठीक है, आपने एंटायर सब्जेक्ट पे फोकस किया, कोई बात नहीं। लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपने मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स या फिजिकल केमिस्ट्री में। दिस इज़ स्पेशली, ये मैं स्पेशली कि इंटरनल मिस्टेक्स रिपीटर्स की बोल रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेशर्स भी जो है ना इन चीज़ों के, अब फ्रेशर्स क्या करेंगे, फ्रेशर्स को बिल्कुल केयरफुल रहना है कि आप में से, मतलब आपको इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना तो मिस्टेक होनी चाहिए इनमें, ना ही, हाँ अगर कभी होगी कोई बात, लेकिन मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, एंटायर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अच्छा, दूसरी मिस्टेक जो रही होगी, दैट इज़ द लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, अगर कहीं पे डाउट लग रहा होगा, आपने उस डाउट को क्लियर नहीं किया, नो डाउट क्लियरेंस, यू लेफ्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होगी, आपने डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे इन द, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी थी। और ये भी रीज़न होता है किसी स्टूडेंट के ड्रॉप होने का, किसी स्टूडेंट के फेलियर होने का। अच्छा, उसके बाद चलो प्रैक्टिस भी थी, लेकिन व्हाट वर द हाँ, प्रैक्टिस में आएगा कैलकुलेशन पार्ट, किसी को जो है ना कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस की वजह से स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना, तो प्रैक्टिस की कमी की वजह से उसका कैलकुलेशन पार्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से टाइम भी मैनेज नहीं हो पाया, ठीक है। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस द अनदर रीज़न। उसके बाद है लैक ऑफ रिविजन्स, आपने रिविजन्स को नहीं किया था, आपने बहुत सारे रिविजन्स को नहीं किया था, दैट इज़ वाई कि जब आपके पास पेपर आया था एग्जामिनेशन में, आपने जो है ना हर एक क्वेश्चन को मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में उसको सॉल्व किया, जो कि कम टाइम में बायोलॉजी का पेपर या इन केमिस्ट्री का पेपर जो कि आपने कम टाइम में सॉल्व करना होता है, लैक ऑफ रिविजन्स की वजह से जो है ना आपको बहुत टाइम बायोलॉजी में लगा, और बायोलॉजी में जब ज़्यादा टाइम लग गया, तो आप फिजिक्स वहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो लैक ऑफ रिविजन इज़ द अनदर रीज़न, तो रिविजन्स को आपने बढ़ाना होगा। अच्छा, लैक ऑफ वट, सॉल्व नो मॉक टेस्ट पेपर्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना
आपने मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व नहीं किया होगा ड्यूरिंग द एंड फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज प्रिपरेशन के दौरान ऑब्वियसली एक होते हैं वीकली टेस्ट्स और एक होते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, दोनों को आपने डिफरेंट टाइम्स में मतलब आपने इनमें अपेयर होना पड़ता है, ठीक है। आपने इनको भी नहीं दिया, इसकी वजह से जब आपने नीट का पेपर लिया तो वहाँ पे टाइम भी आप मैनेज नहीं कर पाए, वहाँ पे स्ट्रेस भी किसी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। सो दीज वर द 4 मिस्टेक्स जो इंटरनल मिस्टेक्स थी, जो आपकी खुद की फॉल्ट की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से आप ड्रॉप हो गए थे। यहाँ पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप कोविड को ब्लेम करो, मोबाइल फ़ोन को ब्लेम करो, अपनी नींद को ब्लेम करो, एक्सटर्नल चीज़ों को ब्लेम करो, बट दीज आर सम इंटरनल थिंग्स जिनका आप जिम्मेवार खुद हो। यहाँ पे आपको किसी ने फोर्स नहीं किया होगा, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल चीज़ ने आपको डिवेट नहीं किया होगा। यू वेयर द रीज़न कि आप जब इस टाइम अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप रिपीटर हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 4 थिंग्स एंड बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल थिंग्स। और अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, मिनिमम जो है ना आपकी सिलेक्शन, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, तो आपके जो है ना इन चारों चीज़ों को आपने अवॉइड करना होगा, इनको करेक्ट करना होगा, इनको एलिमिनेट करना होगा। और फ्रेशर्स को मैं बोलूँगा कि इन चारों मिस्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना है, और जो एक्सटर्नल चीज़ें थी, मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल से बिल्कुल बचना है, ठीक है। टाइम ज़ाया नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने टाइम गंवाया ना तो आप क्वेश्चन को गंवा रहे हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को गंवा रहे हो, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो आप उस चैप्टर को जो है ना, जो उस टाइम आपने चैप्टर पढ़ना था, जिस टाइम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो आप उस चैप्टर के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि जिस चैप्टर के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो, इनजस्टिस का मतलब आप उसमें कम रिविजन्स कर रहे हो, कम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कम फोकस कर रहे हो उस पे। तो ऑब्वियसली अगर आपने कम फोकस किया, कम प्रैक्टिस की, कम रिविजन्स किए, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और आपको पता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सिंगल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वन सिंगल क्वेश्चन। लास्ट ईयर अपनी बात बोलूँगा, आई गॉट 517 लास्ट ईयर, ठीक है, मुझे 517 मिले, ठीक है। और जो मेरी कैटेगरी थी वैसी उसका कट ऑफ हुआ था 523, ठीक है। एक क्वेश्चन की वजह से जो है ना मैं ड्रॉप हो गया फ्रॉम MBBS टू अनदर ड्रॉप ईयर, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट वन सिंगल क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन को आधे घंटे में भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है किसी भी फालतू काम में, हमेशा किताबों के साथ चिमटे रहना है, बिकॉज इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम, ठीक है। जिसने जितना ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ किया रिविजन्स पे, प्रैक्टिस पे, वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा, उसकी रैंक उतनी ज़्यादा आएगी, वो उतना ज़्यादा आगे जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द इंटरनल थिंग्स। तो अब मैं बोलूँगा फ्रेशर्स को भी और ग्रेड 12th एस्पिरेंट्स को भी, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, तो आपने इन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। अब रिपीट तब नहीं कर पाओगे जब आपके पास लिस्ट होगी। सो दिस वाज द सेकंड लिस्ट। अच्छा, अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से आप ड्रॉप हो गए, जिसकी वजह से आप आज रिपीटर हो, आज आप ड्रॉपर हो, या फ्रेशर्स भी इसको ध्यान में रखें, जिसकी वजह से आप 12th में नहीं पढ़ पाए, दैट्स वाई कि अभी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो इन द फ्रेशर्स। इट इज़ ओवर थिंकिंग, ठीक है। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, नेगेटिविटी आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते थे, स्ट्रेस, अननेसेसरी स्ट्रेस आपके दिमाग में रहता था। अगर ये चीज़ वर्क नहीं कर पाई तो क्या होगा, फियर ऑफ फेलियर था, अनसर्टन थी, यार क्या पता इस बार सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, दीज आर सम मतलब ये चीज़ें कब होती हैं, थ्रू आउट द प्रिपरेशन होते हैं, इन द ड्रॉपर्स ईयर या फ्रेशर्स में भी होती हैं। दीज आर द कॉमन थिंग्स जो कि आप रिपीटर्स बैच में या रिपीटर्स जर्नी में जो है ना मतलब फेस करते हो, या एग्जामिनेशन, अगर आप फ्रेशर हो तो एग्जामिनेशन के लास्ट डेज में आप इन चीज़ों को फेस करते हो, या आज भी आप फेस कर रहे होंगे, ठीक है। सो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। दीज आर सम अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से आप जो है ना, आप खुदा बचाए, आप ड्रॉप हो सकते हो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी चीज़ पेश आई थी, टाइम मैनेजमेंट। वहाँ पे आप टाइम मैनेज जो है ना फेल कर पाए, मतलब यू फेल्ड इन मैनेजिंग द टाइम। अच्छा, एब्सेंस ऑफ माइंड, जब आप मतलब पेपर कर रहे थे तो आप जो है ना बिल्कुल आप मेंटली कूल नहीं थे, मतलब एब्सेंस ऑफ माइंड थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस नहीं पाए और आपने ऑप्शंस को इधर उधर किया, ठीक है। यू आर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट, तो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप होते हैं, ठीक है। यू आर मच मोर डिप्रेस्ड ऑन दैट डे, ठीक है। तो ये सारे रीजंस, दीज आर सम अदर फैक्टर्स, दीज आर सम इंटरनल थिंग्स, और वहाँ से एक्सटर्नल थिंग्स, इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप इस टाइम ड्रॉपर हो, अगर आप इस टाइम रिपीटर हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आप चाहते हो कि, रिपीटर्स को बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप सिलेक्ट हो जाओ इस बार अच्छे से, आपकी अच्छी रैंक आ जाए, आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओ थ्रू नीट, तो आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना होगा, इन सारी मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना होगा। और अवॉइड तब कर पाओगे जब आपके पास लिस्ट अवेलेबल होगी। तो लिस्ट को पहले बनाना, लिस्ट को पहले
मेंटेन करना, अच्छे से पहले लिस्ट को बनाओ, उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो और हर दिन उस लिस्ट को देखो कि कहीं मैं कोई मिस्टेक रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ। ड्रॉपर्स को देखना है कि कहीं मैं ड्रॉपीज़ को देखना है, इस लिस्ट को ड्रॉपीज़ में क्या देखना है कि कहीं मैं कोई मिस्टेक रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैंने सारे मतलब मिस्टेक्स को मैंने ओवरकम किया, मैंने इनको एलिमिनेट किया, मैंने इनको करेक्ट किया। और फ्रेशर्स को क्या देखना है कि यार कहीं मैं इन मिस्टेक्स में तो फंस ना जाऊँ, कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से कल मैं ड्रॉप